चलो भाई करते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या करना है, इनवर्स निकालना है, ठीक है। कंसेप्ट जो था मैंने कल बता दिया था, दोबारा से करते हैं, देखो जरा। तो क्या है, देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, a इक्वल टू कितना होता है, आई ए, ठीक है। अगर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, a की वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू बताओ कितनी है, -1 1 2 -1, -3 1 -5 1, फिर 3 -1 2 0, और फिर -1 0 -3 1। और देखो i की वैल्यू रखी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, और साथ में कितना है a, यहां तक ठीक है। अब देखना जरा, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझना, इस वाले -1 को +1 बनाने के लिए इसको ऊपर ले जाता हूं, ठीक है। तो मैंने किया R1 को इंटरचेंज विद R2, कितना बना देखो, 1 1 -1 0, ये वाला -1 -3 3 -1, अगला वाला 2 -5 2 -3, -1 1 0 1, बिल्कुल सेम यहां पर करेंगे। तो 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। कृपया बात ना करें, गलत हो गया तो छोड़ दूंगा बीच में। हाँ वो ठीक है, वो पंकज बात कर रहा है, इतना ठीक है भाई, करूँ भाई करूँ। अब देखो इसकी हेल्प से हम इसको 0 बना सकते हैं, ठीक है, बस क्या करना है, प्लस करना है। तो R2 को बना लेंगे R2 + R1, ऐसे ही R3 को बनाओगे R3 - 2R1, इसमें डबल माइनस कर दो इसका। और R4 को क्या बनाना है, R4 + R1, ये R4 में R1 ऐड कर दो, ठीक है। देखना जरा कितना होगा, 1 1 -1 0 इक्वल टू, इसे बाद में देखेंगे, 1 और -1 ऐड किया 0, -3 और 1 ऐड किया 3, और -1 ऐड किया -1 और 0 ऐड किया -1, 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0, 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस किया -7 ना, 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस किया 4, 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस किया -3, ठीक है। R4 में क्या करना है, R1 को ऐड, -1 + 1 कितना हो गया 0, 1 और 1 कितना हो गया 2, -1 और 0 कितना हो गया -1, 0 और 1 कितना हो गया 1। बिल्कुल सेम यहां करो, R1 में कोई चेंज नहीं है तो बिल्कुल सेम छाप दो भाई, ठीक है। R2 का क्या बनाना है, R2 + R1, तो 1 + 0 1 + 0 0 + 0 और 0 + 0 0। R3 में क्या करना है, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके किससे माइनस करना है, R3 से, तो ये कितना होएगा 2, इससे माइनस किया तो 0, ये कितना हुआ 2, 0 से माइनस किया -2, ये कितना हुआ 0, 1 से माइनस किया 1, ये अगला वाला 0। अब यहाँ R4 में क्या प्लस करना है, R1 करो, R4 में R1 प्लस करो तो 0, 0 + 1 1, ये वाला 0, और ये वाला कितना आया 1। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या करने वाले हैं, इसको इसमें ऐड करो और इसे 1 बनाएंगे, तो इसमें इसका 4 टाइम्स ऐड कर देंगे, ठीक है। देखना जरा, मतलब क्या, R2 को तो बना लो R2 + कितना R4, ठीक है, और R3 को बना लो R3 + 4R4, ठीक है। इतना देखना जरा क्या बनेगा। अब देखो ये 1 है, ये वाला 1 है, ये वाला -1 है, ये वाला कितना है 0 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना जरा, समझना, इसको इसमें ऐड किया 0, 2 को इसमें ऐड किया -2 में 0, इसको ऐड किया 1, इसको ऐड किया 0, ठीक है। अब देखो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करी, कितना आया 0 में ऐड करा, 4 से मल्टीप्लाई करी, इसमें ऐड किया 1, 4 से मल्टीप्लाई करी, इसमें ऐड किया, 4 से मल्टीप्लाई करी, इसमें ऐड किया 1, और इस वाले को सेम 0 2 -1 1, यहां तक ठीक। बिल्कुल सेम हम लोग करेंगे इधर, देखो R1 में कोई चेंज नहीं, तो जैसा है वैसा का वैसा सेम लिखना है,
अब देखो R2 में R4 ऐड करना है, तो 1 प्लस 0, 1 और 1, 0 और 0, 0 और 1, 1, ठीक है। R3 प्लस 4R4 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करी 0, इसमें ऐड किया, 4 से मल्टीप्लाई करी, इसमें ऐड किया, 4 से मल्टीप्लाई करी, इसमें ऐड किया, 4 से मल्टीप्लाई करी, इसमें ऐड किया, ये वाला कितना बचा, 0 1 0 1। यहां तक ठीक है। चलो अब देखो इसे इसके साथ इंटरचेंज करो, R3 को किसके साथ इंटरचेंज करो, R2 के साथ। तो R2 को इंटरचेंज किया R3 के साथ, क्या क्या मिलेगा देखना जरा। देखो 1 1 माइनस 1 0, 1 1 माइनस 1 0। दूसरा वाला लिखो, इसको इंटरचेंज कर चुके तीसरे वाले के साथ, तो ये आएगा 0 1 0 1, ठीक है। ये वाला 0 0 1 0, 0 0 1 0, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, 0 2 माइनस 1 1, 0 2 माइनस 1 और 1 इक्वल टू, बिल्कुल सेम करेंगे यहाँ, ठीक है। बस क्या करना है, इसको R2 को किसके साथ इंटरचेंज करना है, R3 के साथ। तो लिखो 0 1 0 0, यहाँ A, ठीक है। फिर 0 ये वाला क्योंकि ऊपर आएगा नहीं, 0 2 1 4, फिर ये वाला 1 2 0 1, और अगला वाला 0 1 0 1। यहां तक ठीक। अब देखो ये वाला तो बन गया थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अब देखना, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना लो, इसको और इसको, ठीक है। करो जरा, R1 को बनाओ R1 माइनस R2, और R4 को बनाओ R4 माइनस 2R2 2, ठीक है। करना जरा, देखो कितना आएगा, 1 1, ये हो जाएगा 0, ये वाला कितना बचेगा -1, और ये वाला कितना बचेगा, देखो इससे इसे माइनस करोगे तो -1। यहाँ देखो इस वाले को सेम रखेंगे, ये वाला देखो 0 0 1 0 0 0, 2 से मल्टीप्लाई करी 0, ये वाला -1, 2 से मल्टीप्लाई करी 2, इससे माइनस करा तो -1 ना। ये वाला देखो यहाँ भी R1 में से R2 माइनस, तो 0 से 0 माइनस किया 0, 1 से 2 माइनस किया -1, 0 से 1 माइनस किया, 0 से 4 माइनस किया -4, ठीक है। और R2 बिल्कुल सेम है तो बिल्कुल सेम रखेंगे, R3 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम रखेंगे। R4 से 2R2 माइनस करना है R4 से, ठीक है। तो इसमें करो 4 से मल्टीप्लाई, तो 0 0 से करेंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई ना, 2 से मल्टीप्लाई करी 0, 0 से माइनस किया 0, 2 से मल्टीप्लाई करी 4, इससे माइनस किया -3, 2 से मल्टीप्लाई करी 2, इससे माइनस किया -2, 2 से मल्टीप्लाई करी कितना आया, इससे माइनस किया -7। यहाँ तक ठीक है। पहले भी तो बैठे थे। इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाए, देखो तो R1 को बनाएंगे R1 प्लस R3, और R4 को बनाएंगे R4 प्लस R3। देखो कितना होगा, 0 1 0 0 -1, ठीक है। ये वाला 0 1 0 1, 0 0 1 0 0 0 0 -1, बिल्कुल सेम यहां करो, ठीक है। 0 में R3 ऐड करना है, तो 0 प्लस 1 1, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, ये वाले सेम 0 2 1 4 1 2 0 1। अब देखो R4 में R3 ऐड करना है, 1 -1 -2 -6, और साथ में कितना 1। अब समझना, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ठीक है। इसे 1 बना ले, बाद में बना लेंगे। चलो इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना ले, पहले बनाओ 0, कितना बनेगा, R1 को बना लो R1 प्लस माइनस R4, और R2 को बना लो R2 प्लस R4। देखना जरा कितना बनेगा, 1 प्लस 0 1 0, अच्छा माइनस करना है, 0 माइनस 0 0 माइनस 0 -1 -1 0,
ये वाला आएगा 0 1 0 1। अच्छा प्लस कर रहे हैं तो 0 हो गया, 0 0 1 0 0 0 0 -1। बिल्कुल सेम यहाँ करो, R1 से R4 माइनस करो, 1 में से बन गया 0, 1 से -1 गया 2, ठीक है, और -1 से ये गया +1, -3 से ये गया +3, और यहाँ कितना है a, ठीक है। R2 में R4 को ऐड करना है, ठीक है, तो 0 और 1 1, 2 और -1 1, 1 और -2 -1, 4 और -6 -2, बाकी सारे सेम है, 1 2 0 1 और 1 -1 -2 -6, इतना ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, इसको क्या बनाना है, हाँ भाई इतना ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, R4 में मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, -1 से। R4 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो -R4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा वो तुम्हें पता ही है, ठीक है, इसे लिखो, इसके बाद करते हैं। चलो भाई आगे लिखते हैं, देखना जरा। अब हमें क्या करना है, R4 में किससे मल्टीप्लाई करनी है, -1 से। करो देखो कितना होगा, ये वाला हो जाएगा 1 और फिर 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1 और इक्वल टू ये कितना होगा, ये हो जाएगा 0 2 1 3, ये वाला 1 1 -1 -2 1 2 0 1 और ये वाला -1 1 2 6 और ये कितना हो जाएगा a। अब देखो ये तो क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a के साथ जो कुछ भी है ये क्या है, a इनवर्स, तो a इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा, 0 1 1 -1 2 1 2 1 1 -1 0 2 3 -2 1 6 और हमें इस वाले में मल्टीप्लाई करनी थी, कर चुके हैं ना, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। लिखो फिर करते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। चलो भाई अब बात करते हैं चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम क्या है, सिस्टम ऑफ, बिल्कुल, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब ध्यान से समझते जाना, देखो ये बेसिक्स करेंगे आज, है ना, मेन चैप्टर ऐसा कल स्टार्ट करेंगे, अभी मतलब मंडे, है ना, अभी क्या करेंगे सिर्फ बेसिक्स। देखो अगर तुम्हें 12th क्लास का थोड़ा बहुत याद हो तो तुम्हें अभी तक ये समझाया गया है कि अगर हम बात करें हमारे पास कुछ इक्वेशन होती है, जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, और ये हो गया x - 2y + 3z = 5 और ये हो जाएगा x + 2y माइनस का प्लस का 4z = 9, ऐसे, है ना, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें बताया गया होगा मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, 1 3 4 और फिर बेटा ऐसे लिख देते थे x y z और इक्वल टू कितना होता था 1 5 9, इसको मान लेते थे a, इसको x और इसको क्या मान लेते थे b, तो यहाँ से x = a इनवर्स b निकालते थे, ठीक है, यही तो चीज थी। अब यहाँ पर थोड़ा सिस्टम होगा चेंज, ठीक है, क्या सिस्टम चेंज है वो समझो। एक तो ये इसमें 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, अगर ऐसा क्वेश्चन है जितने वेरिएबल हैं उतनी ही इक्वेशन है तो तुम उसे इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इवन अगर इसमें भी मैंने 5 इक्वेशन दे दी, 5 वेरिएबल दे दिए, तो तुमसे इनवर्स ही नहीं निकलना उसका 2 दिन से पहले, समझ रहे हो जी। स्क्वायर मैट्रिक्स का तो निकल सकता है, लेकिन 5/5 की मैट्रिक्स समझ रहे हो, उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, एक एक डिलीट करोगे 4 4 के आएंगे, फिर उनमें से एक एक डिलीट करोगे 3 3 के आएंगे, कम से कम एक ही डिटरमिनेंट 5/5 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें कम से कम 20 से 25 डिटरमिनेंट सॉल्व करने पड़ जाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। अब हम लोग इसी चीज को थोड़ा आसान करना सीखेंगे, है ना, करेंगे मैट्रिक्स की हेल्प से ही, लेकिन इनवर्स नहीं निकालेंगे, समझ रहे हो, किस तरीके से करेंगे वो सब कुछ हमें सीखना है, ठीक है। करते हैं तो स्टार्ट। देखो पूरे मतलब इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, सिस्टम दे रखा होगा वो सॉल्व करना है। हो सकती है क्या है कि 3 इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो, ऐसा भी हो सकता है 4 वेरिएबल हो, 3 इक्वेशन हो, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है ना,
देखते हैं किस तरीके से करना है। देखो पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं, देखना जरा। एक सिस्टम लिखते हैं, देखो कंसीडर ए सिस्टम, इधर देखो, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इधर देखें जरा कितनी इक्वेशंस है, m इक्वेशंस एंड n वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल हैं, n वेरिएबल एंड n वेरिएबल्स। तो इसे हम किस तरीके से लिखते हैं देखना जरा। सपोज करो पहली इक्वेशन हमारी ये है a11 x1 a12 x2 प्लस अप टू कितने तक a1n xn इक्वल टू कितना b1 मान लिया मैंने, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है a21 x1 a22 x2 प्लस अप टू कितने तक a2n xn इक्वल टू कितना है b2। ऐसे ही चलते गए am1 x1 प्लस am2 x2 और प्लस अप टू कितने तक amn xn इक्वल टू कितना है bm, ठीक है, कितना है bm। ये सपोज करो हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, n तो वेरिएबल है और m इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, वी कैन राइट दिस सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, किस तरीके से देखना जरा, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा ax इज इक्वल्स टू b, ठीक है। वेयर a की वैल्यू कितनी है वो समझो, a की वैल्यू होती है कोफिशिएंट वाली, ठीक है। तो ये होगा a11 a21 और ऐसे ही am1, ये हो गया। ऐसे ही जाएंगे दूसरे वाले पर, ये आएगा a12, ये होएगा a22 और ये वाला am2। ऐसे ही लास्ट वाला आएगा a1n और ये वाला कितना आएगा a2n और ये वाला कितना आएगा amn, ठीक है। x का मतलब क्या है, जितने भी वेरिएबल है उन सब का, ठीक है। तो देखो कितने वेरिएबल है n, तो x1 x2 अप टू कितने तक है xn, और b का मतलब क्या होगा, ये इक्वल वाले जो हैं, ठीक है। ये कितना है b1 b2 अप टू कितने तक bn तक, m तक ना, bm तक, इतना ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो इसे लिखते हैं हम m क्रॉस n की ऑर्डर की है। इसमें देखो कितनी रोज है, टोटल n रोज हैं, कॉलम कितने हैं एक, इसका कितना है m क्रॉस 1। ये सिस्टम है, यहां तक समझे। अब देखो इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, मैंने क्या कर रखा है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके क्या है इसमें सिर्फ कोफिशिएंट, इसीलिए इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये वाला जो है ये x इसमें वेरिएबल है और इन ही वेरिएबल्स की हमें क्या निकालनी होती है, वैल्यूज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स या फिर अननोन मैट्रिक्स, दोनों का मतलब सेम, ठीक है। और क्योंकि यहां पर क्या था, कांस्टेंट है ना इक्वल टू वाले, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस सिस्टम को बहुत छोटा कर दिया, ax इक्वल टू कितना बना लिया b, इतना ठीक है। और अगर ये b वाला कितना हो जाए 0, अगर b वाला कितना हो जाए 0, तो इस वाले सिस्टम को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम। लिखेंगे when we have this b equal to 0 then the system, ठीक है, then the system, कौन सा सिस्टम है, ax equal to 0 is called होमोजीनियस, या फिर करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम समझ आया क्या है। चलो होमोजीनियस सिस्टम जो है ना, इसके साथ एक मजेदार बात और है। क्या मजेदार बात है, देखो ये ऐसा सिस्टम होता है जो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंट जानते हो ना 12th वाले से, कंसिस्टेंट मीन्स जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे भी। मतलब इस वाले सिस्टम का ax इक्वल टू 0 जो है, एक सॉल्यूशन हमेशा रहेगा
और वो क्या रहेगा, जितने भी वेरिएबल हैं सारे के सारे क्या हो जाए 0। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिस सिस्टम हैज ऑलवेज ए सॉल्यूशन, ऑलवेज ए सॉल्यूशन, नेमली कौन सा होता है, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब जितने भी वेरिएबल है वो सारे क्या होने चाहिए 0। कॉल्ड क्या बोलते हैं इसे, जीरो सॉल्यूशन, या फिर दूसरा नाम क्या होता है इसका, इनसे बोलना शांत बैठेंगे, जाके बोला अभिषेक। एंड दूसरा वाला क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। आया मतलब समझ। कुल मिलाकर क्या, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, सिस्टम ax इक्वल टू बी बनता है, और अगर b इक्वल टू 0 है तो सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम का एक सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है जिसे क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, मतलब जितने भी वेरिएबल उसके अंदर हैं वो सारे क्या होने चाहिए। इतना आया समझ। चलो कल करेंगे इसे, मतलब मंडे, किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आसान तरीका मिलेगा, जो तुमने 12th में सीखा था ना उससे भी इजी है। ठीक है, मिलते हैं।